brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पहले कितने लोग मर चुके हैं इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। इससे पहले ना कोई बोर्ड लगाया गया और ना ही कोई रोकथाम हुई और ना ही कोई मतलब जो गांव के लोग मना कर देते थे तो वो रुक जाते थे। नहीं पता ना कितनी जाने गए जा चुकी हैं। जानवर भी गिरते थे। आज तक किसी ना MP ना MLA ने किसी ने सुनवाई नहीं दी। अब बहुत दिक्कत है, बहुत पान चलने होते रेता में बहुत परेशानी और बहुत परेशानी हो। तुम्हारी तेरे भैया आएंगे तहाँ जाता हूँ, बहुत परेशानी है। यूपी तक में हम फिर मौके पे खड़े हैं उस पुल के पास में जिस पुल पर एक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन जान जाने के बाद प्रशासन जागा और वहां रिटेनिंग वॉल टाइप की एक वॉल बनाई गई है और लिखा गया है कि ये रास्ता बंद है। कवायद पहले हो जाती तो 3 जानें बच जाती। यूपी तक फिर आया है मौके पर ये देखने कि आज हालात अब कितने बदले हैं। लेकिन पुल वैसे का वैसा ही है और पुल पे अब आवाजाही बंद हो गई है। लेकिन लोकल लोगों से हमने बात की, उनकी समस्याएं जस की तस हैं। पुल ना शुरू होने की वजह से उन्हें ये मैं चाहूँगा दिखाया जाए, वो नाव में सफ़र करके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ नदी है। नदी से जब रास्ता पार करने के लिए उन्हें मजबूरन ये नाव से सफ़र करना पड़ता है। उसका किराया जाता है, साथ में मोटरसाइकिल वगैरह से जो लोग हैं वो तो चलो आ जाते हैं, लेकिन पैदल कम से कम 10 किलोमीटर का सफ़र औरतों को तय करना पड़ता है। इन महिलाओं के साथ ये समस्या है कि इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, वरना 70 किलोमीटर घूमकर ये अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। पुल अभी भी वैसी ही हालत में है और अभी कोई खोज खबर नहीं है कि इन मौत के बाद भी क्या प्रशासन और शासन इन मौतों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे और इस पुल का दोबारा से निर्माण होगा। पहले आप यहाँ कहाँ रहती हो आप? हम बीसलपुर रहते हैं। आपको पहले आने में जो पुल था तो आसानी होती थी, अब क्या दिक्कतें हैं? अब बहुत दिक्कत है, बहुत पान चलने होते रेता में बहुत परेशानी और बहुत परेशानी हो। तुम्हारी तेरे भैया आएंगे तहाँ जाता हूँ, बहुत परेशानी है। बीमार है हमारे भाई। पहले आप लोग पुल से गए हो? हाँ, पुल से एक बार नहीं गए। अच्छा। बनोई ना, जब हम आए तो बनोई ना। दिक्कतें तो बहुत आती हैं। पुल बनने के बाद भी कम से कम एक 1.5 साल पैसा ही इधर का हिस्सा पड़ा रहा। ज़मीन नहीं ले पाई सरकार पुल रोड के लिए, और जब ज़मीन ले ली तो रोड डाला तो कच्ची मिट्टी डाल के पुल से मिला दिया। उसमें ट्रैक्टर ट्राली निकलने लगे, करीबन 2-2.5 महीने निकले। गंगा में बाढ़ आई, गंगा ने पूरा पुल से पल्ले पार निकल गई। पुल वैसा ही खड़ा रह गया। गंगा चलती रही आगे पुल के, आज 1.5 साल होने जा रही है। ऐसे ही गंगा चल रही है पुल से पल्लंग। किसी ने यही नहीं देखा कि गंगा पल्ले पार हैं, जब पुल पर कोई आया गिरेगा क्या होगा। अब समझ लो कि ये हादसा हो गया और अभी तक कोई इस पुल की कोई वही नहीं है, हैं? ये सपा सरकार ने मंजूर करा था, उसी चांस में बना था, लेकिन इनके जब अधूरा रह गया, इधर का हिस्सा अधूरा रह गया, इधर का तो मिल गया, लेकिन इधर के हिस्सा को आज तक कोई जानकारी नहीं सरकार ले रही है। क्या पहले कभी कोई हादसे हुए, जानवर वगैरह गिर जाते थे क्या? जानवर गिर जाते हैं, एक आध मोटरसाइकिल गिर चुकी 2-3 साल पहले, जमीन ना लेने से। जमीनें ना ले पाई सरकार कुल दिन तो इधर की मारूसी जमीन थी। अब रोड डालने को जमीन तो ले किसी से, इस चक्कर में बहुत अटका रहा। गिरा है लोगों को दिक्कत आई है, इसको लेकर दिक्कतें बहुत आई। कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई आता ही नहीं है, आता ही नहीं है कोई अच्छा, बहुत से सारे लोग आने के बाद अगर गाड़ी कंट्रोल है तो वो यहीं से लौट जाता है, धोखे से चले जाते हैं। दिख जाता है तो रुक जाते हैं, ना तो सामने दिक्कतें काफ़ी आई हैं। ये सपा सरकार में पुल दिया हुआ था, बीजेपी सरकार के 5 साल पहले के चले गए और अब चले गए 3 साल 2 साल जो भी हुए हैं। और इसमें मतलब कब से रुका हुआ है, कब से पुल बना हुआ है और तब से ऐसा ही पड़ा है। बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। किस तरीके की है? जैसे उस टाइम हादसा हो गया था, और भी क्या हादसे हुए हैं और क्या हादसे के बारे में जानकारी है? और तो कोई हादसा हमारी नज़र में नहीं हुआ है। ये हादसा हुआ है तो पूरा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। क्या और हादसे भी हुए? क्या जानवर भी मरे? ये पुल जो है इस पंचवर्षीय योजना से पहले बना हुआ है, जब अखिलेश की सरकार थी। अब ये गंगा का ये जुड़ ही पाया था, तब तक रामगंगा ने आगे पुल काट दिया। उसके बाद इस पुल की कोई देख रेख नहीं हुई। गंगा पूरे सैलाब पर रही, पता नहीं कितनी हादसाएं पहले हो चुकी हैं। ये तो जो है सूखे में गिर गई, इसलिए हम लोगों को पता ना इससे पहले कितने लोग मर चुके हैं इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। इससे पहले ना कोई बोर्ड लगाया गया और ना ही कोई रोकथाम हुई और ना ही कोई मतलब जो गांव के लोग मना कर देते थे तो वो रुक जाते थे। नहीं पता ना कितनी जाने गए जा चुकी हैं।
जानवर और भी गिरते थे। आज तक किसी ना MP ना MLA ने किसी ने सुनवाई नहीं दी है किसी आज तक। आपकी किससे शिकायत है ये हादसे का, आप किससे जिम्मेदार मानते हैं? हम इसका हादसे का प्रशासन का जिम्मेदार है और जो लोगों ने ये काम करवाया उनको भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने आज तक क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं देखा इसको क्या हो रहा क्या नहीं। अब आप ये पुल नहीं है तो कैसे सफर होता है आप लोगों का? अब हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है यहाँ से। अगर इस पुल से हम लोगों को एक समझ लो बहुत ही शॉर्ट रास्ता है और यहाँ से ये पुल हमको दातागंज से लेके यहाँ सीधे बनाई नरोरा जुड़ता है और यहाँ से सीधे फरीदपुर के लिए और सीधे बरेली के लिए रास्ता है। इस पुल से आवागमन जो है हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक है, लेकिन अब हमारे लिए बहुत ही परेशानी है। अगर हम घूम के जाएँ तो बरेली होके जाएँ या उधर से मतलब बेला डाँडी होके जाएँ, पूरा दिन हम लोग आने जाने में लग जाता है। माँ बहनों को सभी को बहुत ही तंगी है।